कनाडा टूरिस्ट वीजा लेटेस्ट डिटेल के साथ मैं बिलाल हसन चीमा GHC कंसल्टेंट से। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कनाडा विजिटर वीजा के हवाले से। इसके अंदर आखिर कनाडा वीजा के हवाले से नए रूल्स की जो चेंजेस आई हैं वो आखिर क्या है, उस हवाले से बात करेंगे। काफी सारी इस हवाले से डिस्कशन चल रही है मार्केट में। फिर उसके बाद न्यू रिक्वायरमेंट्स और क्या रीजंस हैं कि आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है, उस हवाले से इंशाल्लाह बात की जाएगी। फिर उसके बाद जो नई अपडेट्स आई हैं उनको प्रॉपर्ली डिस्क्राइब किया जाएगा इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और इसके अंदर हम मेजर जो चीजें कवर करेंगे आज की इस वीडियो के अंदर कि आखिर नई अपडेट्स क्या आ चुकी हैं, कौन लोग हैं जो एलिजिबल हैं कनाडा का विजिट वीजा प्रोसेस करने के लिए, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड है, पहले क्या थे और नई चेंजेस क्या आ चुकी हैं, एप्लीकेशन प्रोसेस के हवाले से स्टेप बाय स्टेप कैसे प्रोसेस हो सकती है, प्रोसेसिंग टाइम इस वक्त अगर आप अप्लाई करेंगे तो कितना टाइम लगता है और एम्बेसी की फीस कितनी है, फिर कॉमन रीजंस क्या क्या बन सकती हैं आपका वीजा रिजेक्ट होने के लिए, फिर आप किस लिहाज से अगर चीजें प्रिपेयर करें, कॉमन टिप्स कि आपको अप्रूवल के मैक्सिमम चांसेस मिल सकते हैं। ये तमाम तर चीजें आज की इस वीडियो के अंदर कवर की जाएंगी। इससे पहले जितने लोग हमारे चैनल पर रहे हैं, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करनी और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके। तो अभी हम बात करते हैं सबसे पहले कि नई चेंजेस क्या आ चुकी हैं। इस हवाले से मार्केट में बड़ी खबरें चल रही हैं जी कि न्यू एलिजिबिलिटी आ चुकी है, न्यू रिक्वायरमेंट्स आ चुकी हैं, नए डॉक्यूमेंट्स आ चुके हैं। इस हवाले से इस वक्त कोई इस खबर के अंदर सदाकत नहीं है। आप कनाडा का विजिट वीजा प्रोसेस करने जा रहे हैं तो उस हवाले से डॉक्यूमेंटेशन एज इट इज जो प्रीवियसली थी वही है, लेकिन एक चीज जरूर है कि कुछ केसेस के अंदर रिफ्यूजल ज्यादा मिलता है। वो किन बुनियादों के ऊपर मिलता है वो हम आपको इंशाल्लाह आज की इस वीडियो के अंदर प्रॉपरली डिस्क्राइब करेंगे। फिर बायोमेट्रिक के हवाले से मार्केट के अंदर बड़ी खबरें हैं। लोग अक्सर आप देखेंगे तो सेल करते हैं अपॉइंटमेंट बायोमेट्रिक की, लेकिन कनाडा की बायोमेट्रिक फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको किसी किस्म के चार्जेस पे नहीं करने पड़ते। फिर उसके बाद फीस के अंदर चेंजेस के हवाले से बात हो रही है, उस हवाले से हम आज की इस वीडियो के अंदर आपको बताएंगे और न्यू प्रोसेसिंग टाइम आखिर कितना लग रहा है वो भी इंशाल्लाह डिस्क्राइब किया जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं आखिर कौन लोग एलिजिबल हैं कनाडा का विजिट वीजा प्रोसेस करने के लिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेके मैं हमेशा सबसे पहले कोई भी क्लाइंट मुझे कॉल करता है कि कनाडा के विजिटर वीजा अप्लाई करने चाह रहे हैं तो मुझे काइंडली बताएं इस हवाले से आपकी प्रोफाइल क्या है। जब मैं आपसे आपकी प्रोफाइल पूछता हूं तो उसका मकसद ये होता है कि आपकी प्रोफाइल के अंदर किस हद तक कैपेबल है, आप एलिजिबल है, आप अप्लाई करें तो आपको मैक्सिमम अप्रूवल के चांसेस मिल सकते हैं कि नहीं मिल सकते। उस हवाले से जैसे मेजर मैं चीजें पूछता हूँ, आपकी एज क्या है, मैरिटल स्टेटस, बैंक स्टेटमेंट, क्लोजिंग बैलेंस, प्रीवियस 6 मंथ से टैक्स रिटर्न पे करते हैं कि नहीं करते, पाकिस्तान में जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, मंथली इनकम आपकी कितनी है, लास्ट 10 ईयर्स में आपकी ट्रेवल हिस्ट्री में कौन कौन से कंट्रीज मौजूद हैं। ये तमाम मेजर चीजें और उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि आपको कनाडा से इनविटेशन मौसूल हो सकता है फ्रेंड या फैमिली मेंबर की तरफ से। ये जब चीजें आप बताते हैं तो उस हवाले से हम आपको बताते हैं ओवरऑल आपकी पर्सनल प्रोफाइल के हवाले से। अभी हम जो बात कर रहे हैं, हम बात करते हैं एज के हवाले से। एज कोई भी एज ग्रुप का बंदा अप्लाई कर सकता है, लेकिन टाइज कंट्री के साथ स्ट्रांग होने चाहिए। ट्रेवल हिस्ट्री की इंपॉर्टेंस कनाडा के लिए बहुत ज्यादा है। अगर आपके पास यूएस तक का वीजा वैलिड है, यूरोप लगा हुआ है, यूके लगा हुआ है और आपने ट्रेवल किया हुआ है तो फिर डेफिनेटली आप एज ए टूरिस्ट अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ट्रेवल हिस्ट्री में कंट्रीज नहीं और डायरेक्ट आप कनाडा के लिए जंप इन करने जा रहे हैं तो आप रिफ्यूज हो सकते हैं। फिर फाइनेंशियली आपके अकाउंट के अंदर मिनिमम 30 लाख प्लस का क्लोजिंग बैलेंस पिछले 6 माह से पड़ा होना चाहिए और वो मेंटेन्ड हो। मिनिमम 630 लाख से नीचे बैलेंस आपका नहीं जाना चाहिए। उसकी बेसिस के ऊपर अगर आप अप्लाई करेंगे तो फिर अप्रूवल के मैक्सिमम चांसेस हो सकते हैं। फिर उसके बाद कंट्री के साथ आपकी टाई स्ट्रांग होनी चाहिए। आपने देखा होगा मोस्टली जिन लोगों के वीजाज रिफ्यूज हुए उन्होंने पढ़ा होगा, ज्यादातर स्टेटमेंट यही आती है आप कनाडा को लीव नहीं करेंगे या फिर आप अपने कंट्री के साथ टाई स्ट्रांग नहीं है। अब टाइज कैसे स्ट्रांग नहीं है, टाइज के अंदर आपकी, आप अगर शादीशुदा है तो आपकी मिसेस भी आती हैं, आपके बच्चे भी आते हैं, आप बिजनेसमैन है तो आपका बिजनेस भी आता है, आप अच्छी जॉब करते हैं, हैंडसम अमाउंट अर्न कर रहे हैं तो आपकी जॉब भी आपके टाइज के अंदर आती है। फिर आपके नाम के ऊपर अगर एसेट्स मौजूद हैं, आपका लेट से प्रॉपर्टी में कोई चीज है, गाड़ियां हैं, कुछ भी चीजें हैं तो वो भी आपके टाइज के अंदर शो होते हैं और वो काउंट होती हैं वो चीजें। फिर उसके बाद आप कंट्री के साथ डेफिनेटली ये तमाम तर चीजों को लेके हम कहते हैं कि अब आप एलिजिबल है, आप कैपेबल है, आप अप्लाई कर सकते हैं कनाडा का विजिटर वीजा। फिर उसके बाद रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स की बात करें, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आखिर सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपका पासपोर्ट 6 मंथ्स प्लस के लिए वैलिड होना चाहिए।
जब मैं ये बात करता हूँ तो इसका मकसद हमेशा मैं ये कहता हूँ आप इसको 1 ईयर प्लस करें। उसकी रीज़न ये है कि आप लेट्स से यहाँ से अप्लाई करके चले गए, आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी थी 7 मंथ्स। अब वहाँ से जब आप वापस आएँगे 1 महीना वहाँ पे रहते हो तो 6 मंथ वैलिडिटी रहेगी। आपके साथ प्रॉब्लम हो सकता है कनाडा के एयरपोर्ट के ऊपर भी। इसलिए वैलिडिटी मैक्सिमम 1 ईयर प्लस हो तो आप सेफ हैं बिल्कुल। उसके बाद अगले हम स्टेप पे बात करें, प्रूफ ऑफ फंड्स। आप लेट्स से बिजनेस करते हैं या जॉब करते हैं तो आपकी वो चीजें भी साथ आपके पास होनी चाहिए। अगर बिजनेस है तो बिजनेस रजिस्टर्ड होना चाहिए, और अगर जॉब है तो सैलरी स्लिप्स, एनओसी और एम्प्लॉयमेंट लेटर, ये मेजर डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं। फिर इसी तरह आपके पास टिकट मौजूद होना चाहिए जब आप अप्लाई कर रहे होंगे। फिर उसके बाद बायोमेट्रिक, जैसे ही आपके पास टिकट मौजूद है उसके बाद आपको वहां से इनविटेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, आपके कोई भी फ्रेंड मौजूद है, फैमिली मेंबर मौजूद है, तो उनसे आप अपना इनविटेशन मंगाएं। उसकी बेस के ऊपर अप्लाई करेंगे तो मैक्सिमम चांस होंगे अप्रूवल के। फिर उसके बाद जैसे ही आपका फॉर्म सबमिट होता है तो उसके बाद आपका बायोमेट्रिक के हवाले से फिर आप लेटर निकाल लेते हैं, जो कि परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ती। अभी हम एप्लीकेशन को देखते हैं कि स्टेप बाय स्टेप, उसके बाद मैं बताऊंगा ये किस स्टेज पे आता है। एप्लीकेशन प्रोसेस के हवाले से बात की जाए तो सबसे पहले आपको आईआरसीसी पोर्टल के ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है। वंस आप अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं तो उसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट फिल करना पड़ता है। ये इन्फॉर्मेशन आप याद रखिएगा, सारी की सारी सिंक्ड होनी चाहिए, मैच होनी चाहिए आपकी प्रोफाइल के साथ। तो उसकी बेसिस के ऊपर डेफिनेटली आपके लिए ये बेनिफिशियल और हेल्पफुल हो सकता है। फिर उसके बाद जैसे ही आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाता है फिर आप डॉक्यूमेंट अपने अपलोड करते हैं। जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके इसके अंदर मल्टीपल, मैं एक बल्कि सेपरेट एक वीडियो बना दूंगा या नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आपको वन बाय वन तमाम द डॉक्यूमेंट बता देंगे कि ये डॉक्यूमेंट्स आपके अपलोड होने चाहिए। फिर उसके बाद आप एम्बेसी की फीस पे करते हैं, जो कि वो भी हम नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपको बताएंगे कि एम्बेसी की फीस टोटल कितनी है। फिर उसके बाद जैसी फीस जमा हो जाती है उसके बाद आपको वहां से कंफर्मेशन मिल जाता है और आप अपनी अपॉइंटमेंट हासिल कर सकते हैं ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके लिए कोई किसी किस्म के पैसे नहीं देने पड़ते। उसके बाद बायोमेट्रिक जैसे ही आ जाती है तो फिर आप जेरीज में जाके आपके अपॉइंटमेंट आ जाती है तो जेरीज में जाके आप अपना थंब इम्प्रेशन देते हैं। उसके बाद फिर आपको पोर्टल के ऊपर ही ऑनलाइन अप्रूवल या डिसीजन आ जाता है, उसकी बेसिस के ऊपर आप अपना पासपोर्ट सबमिट करते हैं। अच्छा, अब हम इसके बाद बात करते हैं प्रोसेसिंग टाइम और फीस कितनी है। लेटेस्ट करंटली बात की जाए दिसंबर के मंथ के अंदर फिलहाल पाकिस्तान से अगर आप अप्लाई करेंगे तो मिनिमम 75 डेज पोर्टल के ऊपर ऑफिशियली इस वक्त आ रहा है। वैसे ये डिपेंड करता है कंट्री टू कंट्री और डिपेंड करता है कितने नंबर ऑफ केसेस इस वक्त कैनेडियन एम्बेसी के पास है उसकी बेसिस के ऊपर। बट फिलहाल कैनेडियन पोर्टल के ऊपर जो आ रहा है आईआरसीसी पोर्टल पे 75 डेज का मिनिमम टाइम है अगर नॉर्मल कनाडा वीजा अप्लाई कर रहे हैं तो। इसके बाद फीस के हवाले से जैसे लोग कह रहे हैं चेंजेस आई हैं, कोई किसी किस्म की चेंजेस नहीं है। फिलहाल 185 कैनेडियन डॉलर ही टोटल फीस है। अगर आपकी बायोमेट्रिक हुई हुई है तो फिर 100 कैनेडियन डॉलर है, और अगर बायोमेट्रिक नहीं हुई, क्योंकि इसमें दो पोर्शन होते हैं, 100 कैनेडियन डॉलर एम्बेसी की फीस है, 85 कैनेडियन डॉलर बायोमेट्रिक की फीस है, तो टोटल 185 कैनेडियन डॉलर ये बन जाता है। उसके बाद वेट टाइम मैंने आपको बता दिया कि तकरीबन पाकिस्तान से फिलहाल ये है। बाकी किसी और कंट्री का अगर आप जानना चाहते हो आईआरसीसी पोर्टल को भी देख सकते हैं। अगर आपको नहीं आइडिया तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, हम भी आपको ये गाइड कर देंगे। फिर कॉमन रीजन जो रिजेक्शन की है, रिफ्यूजल की है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, लोगों को बिल्कुल आइडिया नहीं होता कि बैंक स्टेटमेंट कितनी मेंटेन्ड होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, वीक फाइनेंशियल का सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आता है, जिसके अंदर आज के दिन आपने लेट से अप्लाई करना है, हफ्ते 10 दिन बाद तो आप आज के दिन पैसे डालते हैं और समझते हैं कि 30 लाख प्लस क्लोजिंग है, अब मैं अप्लाई कर सकता हूँ। आप एलिजिबल नहीं होते इस केस के अंदर। आपके अकाउंट के अंदर प्रीवियस 6 मंथ से लेके अब तक आपके अकाउंट के अंदर 30 लाख प्लस क्लोजिंग होता होगा तो आप एलिजिबल है कनाडा का वीजा अप्लाई करने के लिए। फिर उसके बाद अगर कोई ट्रेवल हिस्ट्री नहीं है तो आपके पास इनविटेशन होगा तो आप एलिजिबल है, और अगर आपके पास ट्रेवल हिस्ट्री के अंदर यूरोप, यूके तमाम कंट्रीज हैं, फिर आप एज ए टूरिस्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। यूएस है तो आपके पास मैक्सिमम अप्रूवल के चांसेस हो सकते हैं एज ए टूरिस्ट भी। फिर उसके बाद अक्सर औकात फॉर्म के अंदर चीजें प्रॉपरली आपके पर्पस नहीं मेंशन्ड होता, जिसकी वजह से आपको रिफ्यूजल मिल जाता है। आपका कवर लेटर नहीं होता प्रॉपरली। मैंने कल परसों मुझे एक भाई साहब ने अपना कवर लेटर भेजा, मुझे उन्होंने बताया मेरा रिफ्यूजल आया, तो मैंने कहा कवर लेटर भेजिए। कवर लेटर के अंदर उन्होंने सिर्फ वहां पे जो जाके एक्टिविटीज परफॉर्म करनी थी, जो लोकेशंस देखनी थी, जस्ट उसको उन्होंने मेंशन किया हुआ था, जो कि किसी सूरत भी कवर लेटर नहीं है। वो आप ये कह सकते हैं कि आपका ट्रेवल प्लान ये है, बट वो कवर लेटर आपका नहीं है। कवर लेटर के अंदर बहुत सारी और भी चीजें आती हैं, इसमें फैमिली टाइज है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, पर्पस ऑफ ट्रेवल है, लोकेशन एक्सप्लोरेशन है, मल्टीपल चीजें उसमें ऐड ऑन होती हैं।
इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि किसी एक्सपर्ट से काम करवाएं, क्योंकि आपके पैसे लग रहे हैं तो आपके पैसे ज़ाया नहीं होने चाहिए। फिर उसके बाद टाइज़ होम कंट्री के साथ वीक होते हैं। नॉर्मली ऐसे भी होता है, मैंने देखा है यंग लोग जो अनमैरिड होते हैं और डायरेक्टली कनाडा अप्लाई कर रहे होते हैं, कोई जॉब कोई कुछ नहीं होता, तो डेफिनिटली वो स्ट्रेट अवे रिफ्यूजल वाला केस होता है। इस हवाले से वन बाय वन कोई भी मेरे से पूछना चाहेगा, मैं आपको ज़रूर ब्रीफ करूँगा। आप हमारे ऑफिस तशरीफ लाएँगे, हम आपको प्रॉपर्ली इन डिटेल इस हवाले से डिस्क्राइब भी कर सकते हैं। बट ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, तो इसलिए इसके ऊपर हम स्ट्रेट अवे ऐसे नहीं बता सकते। और डॉक्यूमेंट्स जो अटैच किए होते हैं सपोर्टिंग, वो अक्सरोकात लिंक ही नहीं कर रहे होते, आपकी प्रोफाइल के साथ सिंक ही नहीं होते, वो भी प्रॉपर्ली आपको देखना पड़ता है। अगर वो प्रॉपर हैं तो आप मेंशन करें, नहीं है तो आपको वो मेंशन नहीं करने चाहिए। टिप्स अप्रूवल के लिए कि कौन-कौन सी टिप्स हैं जिनके ऊपर आप काम करके कनाडा का वीज़ा अप्रूव करवा सकते हैं। अगर आपके पिछले 6 माह से, अगर लेट्स से आज से आपने केस अपना तैयार करना है, आप पिछले 6 माह से लेके 6 माह की मिनिमम आपकी स्टेटमेंट 30 लाख प्लस क्लोजिंग के लिए जब भी कंप्लीट होगी, आप नंबर 1 फाइनेंशियली आप 100% अब एलिजिबल हो चुके हैं कनाडा का वीज़ा अप्लाई करने के लिए, आपकी अप्रूवल के मैक्सिमम चांसेस हो सकते हैं। दूसरे स्टेप के ऊपर आपके एप्लीकेशन फॉर्म, आप उसको प्रॉपर्ली चीजें मैनेज करें, पर्पस मेंशन करें, अपने जॉब के हवाले से डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए, या बिजनेस है तो उसको प्रॉपर्ली डिफाइन करें ताकि आपकी प्रोफाइल स्ट्रांग नजर आए। फिर उसके बाद ट्रैवल प्लान आपका प्रॉपर्ली क्लियर होना चाहिए, और उसके बाद होटल और टिकट जो है आपकी वो प्रॉपर्ली आपके प्लान के साथ मैच करनी चाहिए। फिर उसके बाद जो सबमिशन है, कवर लेटर प्रॉपर लिख के कवर लेटर के अंदर अपनी चीजें, फिर उसके बाद उसको सबमिट करें। अगर आप इन फार्मूलाज के ऊपर काम करेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट, इनविटेशन जरूर मंगवा लें किसी भी फ्रेंड या फैमिली मेंबर की तरफ से। मुझे एक क्वेश्चन कल परसों मुझे कॉल मौसूल हुई, उसमें उन्होंने सवाल पूछा कि आप क्या कहते हैं कि इनविटेशन किसी फ्रेंड की जानिब से भी आ सकता है ब्लड रिलेशन के अलावा। तो मेरे बहुत सारे ऐसे अप्रूवल्स हैं, मेरे चैनल के ऊपर वीडियो भी मौजूद है। उसके अंदर आप, अगर आपका कोई फ्रेंड भी आपको इनवाइट करता है तो वो भी इनवाइट ही हो सकता है, और उसके अंदर भी आपके मैक्सिमम अप्रूवल के चांसेस हो सकते हैं। तो ये बेसिक जो चीजें हैं जिनके ऊपर आप वर्किंग करके अपने वीजा की अप्रूवल हासिल कर सकते हैं। अगर आपके भी कोई सराउंडिंग में कोई फैमिली मेंबर, कोई फ्रेंड कनाडा का विजिट वीजा अप्लाई करना चाह रहा है, तो उसके साथ भी वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और आपको लगा है कि हमारी ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।